हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, जो कंपटीशन के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को देखेंगे बिना ट्रिगोनोमेट्री का यूज किए। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा, जिसको गोल्डन रूल हम बोलते हैं। तो एक 30, 60, 90 डिग्री इक्वल टू आपको याद रखना है 1√3 2। 45, 45, 90 आपको याद रखना है 1/√2। अब देखिए, कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का ट्राइंगल होगा तो एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। तो दूसरा यदि 30 डिग्री दिया है तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है। दैट मींस पहला 90, दूसरा 30, तो कितना हो गया 120। तो तीसरा ऑलरेडी 60 होगा। यदि एक 60 दिया है तो एक 90 होगा ही होगा, तो ऑलरेडी 30 होगा। पहला ट्राइंगल इस प्रकार के फॉर्मेशन हो सकता है 30, 60 एंड 90। दूसरा ट्राइंगल क्या हो सकता है, 45 है तो सेकंड एंगल भी 45 और एक ऑलरेडी 90 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम ये लॉजिक लगा सकते हैं। दैट मींस क्या है कि 31, 60√3, 92, 45 1, 45 1, 90√2। हम यदि 30 से 60 जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से 90 जाएंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यदि रिटर्न आएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि एक कोई खंबा है, सपोज दैट ये कोई खंबा है जो 7 मीटर लंबा है, एक खंबा 7 मीटर लंबा है, और बोलता है कि खंबे से एक सीढ़ी लगा हुआ है जो जमीन तक आ रहा है, और ये सीढ़ी जो है और जमीन के बीच का एंगल 30 डिग्री का हो रहा है। क्लियर है, ये क्वेश्चन है। तो सपोज दैट क्वेश्चन क्या है कि एक खंबा है जो 7 मीटर लंबा है, वहां से सीढ़ी की लंबाई जो है वो जमीन को छू रही है, वो 30 डिग्री है। तो पूछा जाएगा कि बताइए ये सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, ये पूछ सकता है। तो A, B, C हमें क्या निकालना है, सीढ़ी की लंबाई। हमने क्या दिया है, खंबे की ऊंचाई। हमें खंबे की ऊंचाई दिया है, सीढ़ी की लंबाई निकालना है। तो देखिए 30 का ऑपोजिट दिया है 7, ये 30 का ऑपोजिट दिया है 7। हमें सीढ़ी की ऊंचाई निकालना है, ये किसका ऑपोजिट है 90। तो 90 का ऑपोजिट जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। दैट मींस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। हाइट एंड डिस्टेंस आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। यदि हमें पूछ सकता है सीढ़ी और खंबे के बीच की जो दूरी है, ये दूरी कितनी है, नीचे वाली जमीनी दूरी कैसे निकालेंगे। जैसे 30 का हम 7 दिया है, हमको 60 निकालना है। देखिए 30 का 1 है, 60 जाने के लिए √3 है, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 का ऑपोजिट √3 से, तो ये अपना हो जाएगा 7√3 मीटर। आप इस तरह के हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिगर बनाइए, एंगल देखिए और सॉल्व कर लीजिए। एक क्वेश्चन जैसे हम देख सकते हैं कि सपोज दैट कोई एक पेड़ है, पेड़ का एक टहनी टूट के गिर गया है, ये टहनी टूट के गिरा हुआ है, और ये जमीन को 45 डिग्री पे टच कर रहा है। क्लियर है। अब पेड़ जहां से पेड़ टूट के गिरा और ये जो डिस्टेंस है जहां पे पेड़ एक्चुअली पोजीशन था, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस हमको 10 मीटर दे दिया है। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं A, B, C। तो देखिए एक 45, एक 90, तो ऑलरेडी 45 हो जाएगा। तो 45 का ऑपोजिट दे दिया 10 मीटर। अब हमें पूछेगा पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी, ये है और ये टूट के गिरा, ये भी तो पेड़ था पहले, तो दोनों मिला के पेड़ की ऊंचाई होगा। तो देखिए 45 का अपोजिट दिया है 10, 45 का अपोजिट दिया है 10। नेक्स्ट 45 का अपोजिट वही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10 मीटर हो गया। और 90 का अपोजिट जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10√2 हो गया। अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 10 + 10√2 कॉमन ले सकते हैं, 10 1 + √2 मीटर। दैट इज द आंसर। आप इस तरह के हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी सवाल को ये 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।